मॉर्निंग बच्चों, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आ रही है। आ रही है सर। बेटा कहाँ तक हो गया था? सर रिवीजन सर सर अब रिवीजन होने वाली इसमें ऑर्गेनिक कहाँ तक हो गई थी? सर प्रॉब्लम बताए थे, मिसलेनियस के रह गए वाले। अरे एल्काइन में ऑर्गेनिक कहाँ तक हो गई थी? उसमें एडिशन विद हाइपोहालस एसिड। हाँ हाँ एडिशन ऑफ वाटर हुआ था? नहीं नहीं सर। हाँ जी, तो पहले मैं ये चैप्टर आज खत्म कर दूं या आपका आज ही खत्म हो जाएगा? सिलेबस थोड़ी सा पीछे हो गया। हाँ सर। सर अब रिवीजन एडिशन ऑफ वाटर हो गया बच्चों? हाँ सर, हो गया। देखो ये आपकी एल्काइन है और इंपोर्टेंट रिएक्शन है जो ऐसे लिखता है H2SO4 और HgSO4 का मिक्सचर होता है। इनके प्रेजेंस में आपको बात, अगर H2SO4 HgSO4 लिखा है तो ये डाइल्यूट फॉर्म में होता है, तो इसका मतलब है आप वाटर ऐड कर रहे हो। इंपोर्टेंट लगा के रखना। सर जोर से बोलो। अगर हाँ ये सर, H2SO4 लिखा है डाइल्यूट तो ऐसे लिखने का है H2SO4 प्लस HgSO4, इसका मतलब होता है एल्काइन में वाटर का एडिशन। तो वाटर का मतलब ये होता है। सर प्लीज जोर से बोलो ना। हाँ सर। आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर, क्लियर है। एल्काइन में H2SO4 प्लस HgSO4 लिखा हो, इसका मतलब एडिशन ऑफ वाटर है। ये डाइल्यूट H2SO4 है, इसका मतलब H2SO4 थोड़ा सा है और पानी ज्यादा है, और ये HgSO4 है। इस H2SO4 प्लस HgSO4 लिखा है तो आपको याद रखना है कि आप वाटर ऐड करना है एल्काइन। समझा? हाँ समझा। और देखो समझने के लिए यहाँ बहुत कुछ है। अब आपको पता है ये वाला पाई बॉन्ड वेव होगा, एक को H मिलेगा और एक को OH मिलेगा। हाँ सर। और गौर से देखो ये इनॉल है क्या? हाँ और इनॉल मैंने आपको बताया था अनस्टेबल होते हैं। हाँ बताया था। ये सीधे कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। कीटो में कैसे कन्वर्ट होगा? ये डबल बॉन्ड, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ, तो CH3COH बना लेगा। हाँ हो गया सर। ये रिएक्शन करके दिखाओ।
अब कर दूं? तुमने नोट किया? हाँ सर कर दो। हम्म। और करो इसमें। हो गया सर। हो गया सर। देखो, ये वाला बॉन्ड आपने जब ऐसे शिफ्ट किया होगा, इसको दिया होगा नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, किया था हाँ ऐसे? हाँ सर। तो इसका मतलब होता है वाटर का एडिशन। तो H प्लस लगेगा यहाँ, OH लगेगा यहाँ, तो आपका ये आया होगा OH, और इसको दिया होगा एच। और हाँ ये इनॉल है, हाँ E इनॉल। अनस्टेबल होता है, ये सीधे आपका कीटो में कन्वर्ट होगा। तो कीटो कैसे बनता है? ये डबल बॉन्ड है यहाँ, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन लग जाता है। ये मिलेगा ये? हाँ सर यही मिलेगा। तो आपका ये फाइनल होगा। हाँ गुड मॉर्निंग सर। वट्टमवर मैडम बात कर रही मैं। हाँ मैडम बोलो। हेलो। हाँ मैडम हेलो। बोलो। आ रही है सर आवाज, रिवीजन बोलिए। लेने वाले थे ना आज? रिवीजन अभी नहीं लेगा मैडम, हाइड्रोजन का है, ये चैप्टर खत्म करने के बाद। नहीं, लेकिन बच्चों के एग्जाम है ना सर परसों के दिन। जो बात है मैडम, आप उससे कॉल पे बात करें, यहाँ मीटिंग में जो भी है आप फोन लगा के बात कर ले, अभी मीटिंग में वो सही नहीं है। लेकिन रिवीजन आज हो, एक आधे मीटिंग तो भी ले लो लेकिन ना। इस मीटिंग के बाद लेगा, ये चैप्टर खत्म करने के बाद, ये थोड़ा सा बचा था तो इसको खत्म करना। एक मीटिंग के बाद ले रहे क्या अभी? हाँ, जो दूसरी मीटिंग है उसमें मैं बच्चों से बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा बचा है, इसको खत्म ठीक है सर, चलेगा चलेगा चलेगा। हाँ। हो गया बेटा? हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। एक और देखें बेटा, बल्क रिडक्शन। बल्क रिडक्शन, हालांकि बल्क रिडक्शन मैंने आपको बताया हुआ था। हाँ हो गया सर। तो देखो, बल्क रिडक्शन में क्या होता था, पर इसको दोबारा देख रहे हैं। जैसे आपकी ये एल्काइन है, ये स्टूडेंट बहुत गलतियां करते हैं। तो इसमें वो क्या करता है, Na लिक्विड NH3 का अटैक करता है, तो दो हाँ हाइड्रोजन एंटी में मिलते हैं, मैंने आपको बताया, याद है? हाँ सर बताया था, याद है। तो ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और आपको ये दो हाइड्रोजन, सॉरी एंटी नाइट्रोजन,
मैनर में होते सर। तो आपको ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ ट्रांस मिला। और याद रखना बेटा, ये इंटरनल एल्काइन है। मैंने आपको याद करो, मैंने दो एल्काइन बताई थी। चलो मैं आप बता देता हूँ। टर्मिनल और ये वाला। एल्काइंस दो टाइप की होती हैं, एक होती है टर्मिनल, हाँ सर बताया था। एक होती है इंटरनल। और टर्मिनल एल्काइन ये कहलाती है, मतलब ये इससे हाइड्रोजन आता है। अगर इस वाले से हाइड्रोजन अटैच है ये, तो ये टर्मिनल वाले में ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है और इसमें हाइड्रोजन अटैच से अटैच है, तो ये टर्मिनल है। अगर नहीं है तो इसी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इसमें मिथाइल अटैच है। हाँ सर मिथाइल है। तो आपको टर्मिनल और इंटरनल में मतलब समझ में आया? हाँ सर क्लियर है। हो गया सर। हो गया? हाँ सर। तो देखो जरा, अगर आपकी इंटरनल एल्काइन है कोई भी, जैसे ये देखो, ये भी इंटरनल एल्काइन है। हाँ सर। और इस पे आप Na लिक्विड NH3 कर दो, तो आपको पता है कि ये दो हाइड्रोजन देगा एंटी मैनर में, तो आपको ये मिलेगा। एंटी। तो आपको ये ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। ट्रांस है सर। हाँ समझा? समझा सर। नोट कर लो इसे। हाँ सर 5 ही तो कार्बन है, आपने 6 लिखे सर। कहाँ पे? हाँ यहाँ पे वो CH3 नीचे। कर दो, ये वाले के पास CH3 था। हाँ लिखा सर। अब देखो, वो इसी बात का फायदा उठाता है, आपसे गलतियां करवाता है। इंटरनल एल्काइन, अगर इंटरनल एल्काइन पे बल्क रिडक्शन होगा तब तो आपको ट्रांस एल्कीन मिलेगी, लेकिन अब आप आगे का केस ये कर दो। कर दो। अब देखो, ये टर्मिनल एल्काइन है। हाँ सर टर्मिनल है। अब याद रखना बेटा, अगर इस पे Na लिक्विड NH3 है, तो अब इसमें वो वाली रिएक्शन नहीं होगी, इस वाली में हो जाएगी एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो ये इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो गया है। हाँ सर। क्यों ऐसा क्यों हुआ वो भी आप समझ लो। आपको पता है जो एसिडिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I होती है क्या? हाँ सर होती है। और आपको पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो इसमें एच 50%। कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, 50% है, तो इसमें मोर -I होगा क्या? हाँ होगा। तो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है, अमोनिया
समझा। तो याद रखना, अगर टर्मिनल एल्काइन है तब तो आपको मतलब चांस मिलेगा, 2 हाइड्रोजन एंटी मैग्नेट में लगेगा। सॉरी, इंटरनल एल्काइन है तो 2 हाइड्रोजन एंटी मैग्नेट में लगेंगे, लेकिन यदि टर्मिनल एल्काइन है तो यही रिएक्शन बदल जाती है। कुछ ऐसे होगा, देखो जरा, CH3 D ट्रिपल बॉन्ड C और H प्लस बाहर निकला तो यहाँ कार्बन आयन मिल जाएगा। हाँ सर, कार्बन तो बाद आयन। में क्या होगा, इसको CH3 I का फिर से अटैक होगा आगे। तो आपको पता है CH3 पे पॉजिटिव है, I पे नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव इसका कैंसिल। तो याद सब रखना, बात। अगर अब ये फिर मैंने दूसरी रिएक्शन करवा दी, मतलब आपका इससे तो यही मिलेगा। तो मैंने दोबारा मैंने नेगेटिव अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने CH3 I का अटैक करवा दिया, नहीं समझे? समझा। तो आप याद रखना, अगर टर्मिनल एल्काइन है तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर? सर फिर इसमें सिर्फ कार्बो आनायन ही मिलेगा ना? हाँ, कार्बन है, लेकिन ये तो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट तो अनस्टेबल होता है ना, तो और कोई इस पे अटैक करवाएगा या ग्रुप पे, नहीं समझे? हाँ हाँ समझा। ये तो कार्बन आयन हो जाएगा। क्लियर? हाँ सर। अभी और क्वेश्चन करो। हो गया सर। यस सर। रख दो। हाँ ऐसे कर दो। ये वाला करके देख लो ये। इस पे पहले हो रही है एनी लिक्विड NH और रिएक्शन हो रहा है, फिर हो रहा है इस पे ये इसका अटैक। तो आपको पता है ये तो एसिड बेस रिएक्शन देगा क्योंकि ये टर्मिनल एल्काइन है, समझे? हाँ समझा। तो यहाँ पे कार्बन आयन मिलेगा, फिर उस पे अटैक करके देख लो। हाँ सर करते। हो गया सर। हो गया? हाँ। तो देखो, जब आपकी एसिड बेस रिएक्शन हुई होगी तो आपको ये मिला होगा, ये वाला जो H है ये बाहर निकाले होंगे आप, तो ये मिला ना, कार्बो आनायन मिला। सही है? सही है। हाँ फिर आपको पता है कि इसके बाद इसका अटैक है, तो आपको पता है कि इस रिंग पे ये पॉजिटिव है, I पे नेगेटिव है, तो ये वाला हाँ पॉजिटिव उसको अटैच होगा। हाँ सर। आपको ये मिलेगा। ये हाँ सर। तो बल्क रिडक्शन का बेटा ये वाला केस आप याद रखना कि अगर टर्मिनल एल्काइन है तो ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा, अगर सॉरी इंटरनल एल्काइन है तो ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा, टर्मिनल एल्काइन है तो एसिड बेस। कोई दिक्कत? नो सर। अगला है आपका ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस ये रख कर दूं? हो कर दो सर।
हाँ, इसमें भी आप याद रखना, ये वाला केस कई बार जेई में और नीट में कई बार ये पूछा गया है कि उनकी इस पे गलती हुई। आप ऐसा करते हैं, इसमें अगर आप पोजिशनलाइसिस करते तो आप ऐसा करते, मैं आपको बताया। अगर इस पे O3 जिंक H2O है तो आपको तो ये पता है कि डबल बॉन्ड हटाने का और 2 ऑक्सीजन लगाने का। हाँ सर, पता है ये। जैसे ही आप ये डबल बॉन्ड हटाते तो आपको ये मिलता। देखो आपने इसके पास ये डबल बॉन्ड हटा दिया, ये डबल बॉन्ड हटाने का और 2 ऑक्सीजन लगाने का, तो आपको ये प्रोडक्ट बना दीजिए। हाँ सर, लेकिन इसका जो सही प्रोडक्ट वहाँ पे लेकिन इसका जो सही प्रोडक्ट है वो ये है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है यहाँ, इसका ऑक्सीडेशन होता है और 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड। बस आप ये याद रखना, क्योंकि स्टूडेंट अपना कॉन्सेप्ट लगा के ये वाला प्रोडक्ट यूज करते हैं, समझा? हाँ सर, समझा। तो आप चाहे इसको जैसे समझ लेना, याद रखने वाला समझ लेना, चाहे जैसे समझ लेना। हो गया सर। हो गया? हाँ हाँ सर, हो गया। हाँ, अब इसकी एक लास्ट रिएक्शन और बची है, तो आपका ये वाला चैप्टर खत्म। इसीलिए मैंने आपका ये उठा लिया, मुझे लगा कि 4-5 हेडिंग बची है, पहले अपन ये टॉपिक खत्म करें। तो आपका हाइड्रोकार्बन मेथड ऑफ एक रिएक्शन और है, इसके बाद अपन आते हैं उस पर एल्काइल हैलाइड, जो आपका नया चैप्टर है तो आपका उसको अपन कल से सुनेंगे, ठीक है? हाँ सर, आप थ्योरी लिख के देने वाले थे ना, इसकी थोड़ी रह गई। इसकी जो थ्योरी है उसको मैं क्या करूंगा कि खुद ही लिख के और आपको उस पर डाल दूंगा ग्रुप पे, तो जो अपना ये लिखवाने वाला है ये टैली रखेगा। हाँ सर। ओके सर। ताकि मैं बोलूंगा फिर तुम लिखोगे तो मैं थ्योरी आपको सीधे ही दे दूंगा, उसके बाद फिर आप कर देते उसको मैं डिस्कस कर दूंगा, तो ये तो थ्योरी लिखवाने में अपने 3-4 दिन चले जाएगा। हाँ सर। हाँ हाँ, अब एक चीज और याद रखना, अगर आपकी एल्काइन है और इसकी रिएक्शन इसके साथ है Fe रेड बॉन्ड, मतलब इसका मतलब होता है कि आयरन है, आयरन को बहुत ज्यादा गर्म करो तो जब आपने देखा होगा लोहे में बहुत बहुत ज्यादा गर्म करो तो रेड कलर का हो जाता है क्या? हाँ सर। इसका मतलब यह है कि Fe रेड बॉन्ड का मतलब आयरन को बहुत ज्यादा, मतलब हाई टेम्परेचर पे लोहे को, ठीक है? हाँ सर। तो आपको देखा प्रोडक्ट ये मिलेगा, क्लियर? हाँ सर। अब इससे ये कैसे मिला मैं आपको प्रूव कर दूंगा। याद रखना इसकी 3 मोल लगते हैं, कितने मोल लगते हैं? 3 मोल लगते हैं। तो देखो जरा, सर 1 मिनट लिखते हैं। सेकंड मोल और ये आपका थर्ड मोल, हो गए 3 मोल। हाँ सर। अब आपने जैसे ही इसको इसमें आयरन डाल के इसे गर्म किया, गर्म करोगे तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड ब्रेक हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड ब्रेक हुआ, पॉजिटिव। और आपको पता है इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड बनाएगा। हाँ तो देखो यार आपको क्या क्या मिला, CH डबल बॉन्ड CH, ये CH डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH, ये मिला क्या? हाँ सर, यही मिला। और ये एक ही है। हाँ, एक ही है। चलो 6 मेंबर देंगे, आप इसको तरफ ऐसे लिख सकते हो। ये हुआ नहीं?
समझा सर। सर इसकी हेडिंग क्या दी? 8। हेडिंग आप लिख लें रिएक्शन विद हॉट रेड हॉट आयरन। सर जो ओजोन लिसिस है ना, उसमें एक ही केस याद रखने हैं क्या? हाँ बेटा, बस वही चीज। हाँ सर। हो गया? हाँ सर, हो गया। अच्छा, ये वाला आपका लिखो। जो करके लिखाओगे। हो गया सर। देखो इसके 3 मोल बना लेना, नहीं करनी? बना है 3 मोल। हाँ सर। सर ये बताओ। देखो इसके 3 मोल बनाओ आप। हाँ देखो मैंने 3 मोल सिस्टम से लिखे। देखो पहले कार्बन पे मिथाइल था, इसमें भी पहले कार्बन पे मिथाइल है, इसमें भी पहले कार्बन पे मिथाइल है। सीधा पूरा हाँ सिस्टम से। हाँ लिखा। हाँ अब देखो सर। देखो, जब मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव। हाँ जब ये हाँ वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव। और जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव। हाँ सर। और आपको पता है कि इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव बॉन्ड बना सकता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ बॉन्ड बना सकता है। हाँ समझा। तो जो जो बन रहा है उसको लिख लो आप। ये आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। और देखो इसमें अगर यहाँ से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्या? और 1 3 5 पोजीशन पे मिथाइल है। देखो इसमें भी वही है, जो मिथाइल है वो 1 3 5 पोजीशन। हाँ सर। हाँ नहीं समझे? समझा। समझा सर। हो गया सर।
हो गया बेटा? सर 1 मिनट रुको। हो गया सर। देखो मेरे तरफ से हाइड्रोकार्बन खत्म। आप एमएस चौहान तो सॉल्व कर ही रहे हैं और आप मेरे तरफ से बिल्कुल आजाद हो। जो भी किताब आपके मन में आवे या गूगल पे कहीं भी, अब आप हाइड्रोकार्बन के सारे क्वेश्चन आपसे होने चाहिए। मेरे तरफ से आपका ऑर्गेनिक का जो 11th का टॉपिक था ये खत्म। कल से मैं 12th का टॉपिक है आपका एल्काइलाइज को शुरू करता हूँ, ठीक है? हाँ सर। तो एमएस चौहान जी आप क्वेश्चन देख लेना। हाँ, अगर उसके क्वेश्चन आते हैं तो फिर सब आएंगे आपको, चाहे आप कोई भी किताब उठा के देखो। हाँ हाँ सर। एक लास्ट रिएक्शन और कर लो। मैंने इसको हालांकि कई बार करवाया है, लेकिन हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो उसके पास कर लो। लास्ट हेडिंग है आपकी कंबस्टन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में सब आ जाते हैं, एल्कीन एल्कीन एल्काइन तीनों आ जाते हैं। हो गया? हाँ सर हो गया। तो कंबस्टन का मतलब क्या है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। ये आपका कोई भी हाइड्रोकार्बन है, इसको आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे तो आपको CO2 प्लस H2O। आप समझ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे तो क्या मिलेगा? CO2 + H2O। अब देखो रिएक्शन बनाना सीख लो। जैसे ये है आपका C4H10, इसको चाहे आप ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है। हाँ सर सही है? CH3। हाँ अब जैसे आप इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? CO2 और H2O। H2O अब ये मिलेगा। मैंने कहा था सबसे पहले कार्बन बैलेंस करना, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करना, लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस करना। तो यहाँ 4 कार्बन है तो यहाँ 4 CO2 हो गए। हाँ कार्बन बैलेंस है, अब हाइड्रोजन बैलेंस करो। यहाँ पे है 10 हाइड्रोजन, 5 H2O। ठीक है? हाँ सर सही है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो। 5 इसके पास है, 8 इसके पास है, 13 ऑक्सीजन है। 13 ऑक्सीजन है तो ये 13/2 करोगे, 2 से 2 कैंसिल, इसके पास भी 13 ऑक्सीजन हो गए। 13/2। अरे यार ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो 13 ऑक्सीजन हो गए ना इसमें। हाँ सर रिएक्शन समझ में आया बनाना? समझा। और देख लो, देख लो। जैसे आपका ये है सिट्रिक एसिड, ये बेंजीन है क्या? ये हाँ बेंजीन। अब बताओ जरा, जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे तो आपको क्या मिलता है? CO2 प्लस H2O। हाँ वही मिलता है। आपको पता है सबसे पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस कर दो। तो यहाँ 6 कार्बन है तो ये 6 CO2 हो गया। हाँ सर। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है तो यहाँ 3 H2O हो गया। हाँ अब लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है या 3 ऑक्सीजन है, इसमें 15 ऑक्सीजन है। अब ये O2 है तो 15/2 होगा, तभी तो 15 आएगा। 2 से 2 ये कैंसिल, 15 ऑक्सीजन हो गया। हाँ सर 15/2। समझ में आया क्या? ये प्रोसेस कहलाती है कंबस्टन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्ट करना है, जलाना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में से जला रहे हो ना। हाँ क्लियर? क्लियर। क्लियर? अच्छा क्लियर। भैया इसको और नोट कर लो और आपका ये चैप्टर मेरे तरफ से बिल्कुल फिनिश। हाँ सर।
हो गया? हाँ सर हो गया। कर दो बेटा रफ। हाँ सर कर दो। कर दो सर। ये आप करके दिखाओ जरा इसको। ये कोई है बार बार है, बार बार है, और सी